यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना देश के लाखों युवाओं का सपना होता है। हजारों लाखों युवा आईएएस की परीक्षा क्लियर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। हालांकि लाखों युवाओं में से हजार या उससे भी कम युवा यूपीएससी की परीक्षा में सफल हो पाते हैं। वहीं इन दिनों यूपीएससी की परीक्षा पास करने वाली और महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर चर्चा में है। पूजा खेटकर की चर्चा की वजह है जालसाजी और फर्जीवाड़ा। दरअसल 34 साल की ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर विवादों में है। यही नहीं, उनकी उम्र 34 साल है कि नहीं, इसे लेकर भी विवाद है। बता दें कि यूपीएससी ने पूजा खेटकर के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके साथ साथ पूजा खेटकर को कारण बताओ नोटिस जारी कर कुछ सवालों के जवाब भी मांगे हैं। यही नहीं, यूपीएससी ने इस नोटिस में यहां तक कहा है कि क्यों न उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। बता दें कि महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेटकर को लेकर हाल ही में कई आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में यह कहा गया था कि उन्होंने सिविल सेवा में सिलेक्ट होने के लिए कई जालसाजी और फर्जीवाड़ा किया है। इन आरोपों के बाद यूपीएससी ने जब जांच करवाई तो ये सामने आया कि सिविल सेवा में सिलेक्ट होने के लिए पूजा खेटकर ने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा और जालसाजी की है। वहीं यूपीएससी ने पूजा खेटकर की ट्रेनिंग रोकने के बाद उन्हें मसूरी की लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में 23 जुलाई को उपस्थित होने का आदेश दिया है। यूपीएससी की शिकायत के बाद पूजा खेटकर पर आईपीसी की धारा 420, 464, 465 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही उन पर विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम की धारा 89 और 91 और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत भी आरोप लगे हैं। बता दें कि पूजा खेटकर के खिलाफ आईपीसी के तहत मामला इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि उन पर जो आरोप लगे हैं वे नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से पहले के हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर से उनकी ट्रेनिंग रोके जाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही दोबारा लौट कर आऊंगी। गौरतलब है कि पूजा खेटकर को 11 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए वाशिम भेजा गया था। हालांकि पूजा खेटकर कभी वीआईपी सुविधाओं की डिमांड को लेकर चर्चा में रही तो कभी दस्तावेजों में नाम बदलने को लेकर भी सवाल उठे। इसके साथ साथ पूजा खेटकर पर यह आरोप भी लग रहे हैं उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में खुद को नॉन क्रीमीलेयर ओबीसी कोटे का बताकर लाभ लिया और कम रैंकिंग होने के बाद भी आईएएस बन गई। हालांकि हाल के घटनाक्रम से इतना तो तय है कि आईएएस पूजा खेटकर अपने ही झूठ और फर्जीवाड़े के जाल में फंस गई हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।